वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और नेक के द्वारा A+ यूनिवर्सिटी है। यानी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करनी चाहिए। और सेंट्रल में भी वैसा सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि A+ है, तो सोने पे सुहागा है। जी हाँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। आवेदन आपको ऑनलाइन करना है। सेशन 2024-25 के लिए पीएचडी में एडमिशन करना है तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, ऑनलाइन फिल करना है और इस URL का उपयोग करके आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना है समर्थ ई-गवर्न पोर्टल पर। समर्थ पोर्टल आपको पता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी अभी एडमिशन हो रहा है समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। तो सब्जेक्ट देख लें, इम्पोर्टेंट डेट्स देख लें। डेट्स आपका 30 अक्टूबर से स्टार्ट है और लास्ट आवेदन करने के लिए 21 नवंबर 2024 है। एक्चुअली सर्दी है और फीवर है तो थोड़ा परेशानी हो रहा है, उसको आप थोड़ा कंसीडर करके चलना है। थोड़ा वॉइस क्वालिटी उस टाइप की नहीं हो पा रही है। चलिए आगे है आपका लाइफ साइंस। लाइफ साइंस में 4 सीट है और अप्लाइड केमिस्ट्री में आपका 12 सीट है। इसके बाद इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 10 सीट है। कंपैरेटिव लिटरेचर में 6 सीट है। हिंदी में 12 सीट है। इंग्लिश में आपका 4 सीट है। जर्मन स्टडीज में 1 सीट है। गुजराती में 10 सीट है। चाइनीज में 3 सीट है। इसके बाद सिक्योरिटी स्टडीज में 9 सीट है। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज एंड नेशनल सिक्योरिटी में आपका 6 सीट है। पीएचडी इन एजुकेशन में 13 सीट है। पीएचडी इन केमिकल साइंस में 6 सीट है। और आगे बढ़ते हैं, पीएचडी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3 सीट्स है। पीएचडी इन सोशियोलॉजी में आपका 4 सीट है। इसके बाद पीएचडी इन स्टडीज इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, यहाँ पर भी 9 सीट है। ये सारे नए सब्जेक्ट अभी है। और पीएचडी इन सोशल मैनेजमेंट में 7 सीट है। पीएचडी इन गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज में 4 सीट है। पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में 14। पीएचडी इन डायस्पोरा स्टडीज में 10 सीट है। 10 सीट है यहाँ पर। इसके बाद पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 8 सीट है। पीएचडी इन नैनो साइंस में 8 सीट है। टोटल आपका 163 सीट्स है। जिस भी कैटेगरी का आप है उस कैटेगरी में आप अप्लाई करें, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इंडिया के किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। नए रूल्स के अनुसार एडमिशन उसी का होगा जो नेट के एग्जाम में पिछले बार अपियर हुए थे, उनके स्कोर के आधार पर, नेट स्कोर के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। 70% वेटेज आपके स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज अभी इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, उस इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। इसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। इस पर आपको रजिस्टर्ड करा लेना है अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ कहा जाए, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट, आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और पेमेंट सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है और जितने भी आपका डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, जो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी है, इसको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रखना है और इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, प्रिंट आउट फॉर्म प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट आपका उसका सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है जिरॉक्स पर और वो आपको यहाँ पर लग जाएगा। अदर कोई मोड से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन ही करना है। इसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू इंश्योर फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी, यानी पीजी में 55% मार्क्स चाहिए। इसके बाद आपका यहाँ पर आप नेट में एग्जाम में दिए होंगे तो नेट का जो स्कोर है उसी के आधार पर आपका एडमिशन होगा। कोई भी एग्जाम्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज नहीं किया जा रहा है। फ़ी की बात करूँ अगर तो पेमेंट आपको 1000 करना है। किसके लिए? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी और ट्रांसजेंडर के लिए 500 है। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं रखा गया है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर आपको एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में आवेदन करना है तो अलग अलग आप सेपरेट फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड, आपको प्रोवाइड जो करना है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार, ये बिल्कुल ऑथेंटिक सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर जैसे कि आप जो डॉक्यूमेंट देंगे फिर अगर सबमिट करेंगे और फिर जब वेरिफिकेशन के समय देंगे
अगर वो सही नहीं पाया जाता तो आपकी उम्मीदवारी कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद नो सेपरेट कम्युनिकेशन विल बी मेड टू इंडिविजुअल अप्लीकेंट्स, आपको कोई सेपरेट सूचना नहीं दी जाएगी। आपको रेगुलरली यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है, यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है cug.ac.in पर रेगुलर आपको विजिट करना है और ज़रूरी जो भी सूचनाएं हैं उसको आपको वहीं से देखनी है। आपसे अलग से कम्युनिकेशन स्थापित नहीं किया जाएगा। द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द PhD प्रोग्राम इज सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज हो सकता है, किसी में सीटें घट सकती है, किसी में बढ़ सकती है, ये तो यूनिवर्सिटी का राइट होता है, वो सामान्य सी चीज़ें हैं। विशेष कुछ बातें यहाँ पर नहीं बची हुई, सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये आपका लास्ट पेज था, 4 ऑफ 4 पेज कंप्लीट हो गया है। तो ये आप सभी के लिए बिग अपडेट है। अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से PhD करना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। चलिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।